हेलो गाइस, आज से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और हम इस स्किल को एक्वायर करेंगे कि किसी भी न्यूज़पेपर को कैसे रीड किया जाता है। इसके साथ साथ हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच को भी जानने की कोशिश करेंगे। यानी इस इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ साथ हम ग्रामेटिकल पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारी इस इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या है? वो है द न्यू ग्रेट गेम इन द हिमालयाज़। इस सेंटेंस को देखो हम हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं? द न्यू नया ग्रेट महान गेम खेल इन द हिमालयाज़ यानी हिमालय में नया महान खेल। अब देखो, अब इसे पहले ब्रेक करें। देखो गेम आया तो गेम क्या है? किसी नाउन का नाम है, ये नाउन है तो ये नाउन हो गया। और नाउन के साथ क्या जुड़ते हैं? एडजेक्टिव। तो ग्रेट यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव। न्यू भी एडजेक्टिव है। द एक आर्टिकल है। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है और हिमालयाज़ क्या हुआ? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एच कैपिटल क्यों बना है? बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे एच कैपिटल क्यों बना है। देखिए हिमालयाज़, देखो हमारी अर्थ पे एक ही पर्वत है जिसका नाम है, एक हिमालय नाम का पर्वत है जिसे बोलते हैं हिमालयाज़। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है और जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल में लिखे जाते हैं, चाहे शुरू में हो या किसी सेंटेंस के लास्ट में हो। ओके, तो हेडलाइन है द न्यू ग्रेट गेम इन द हिमालयाज़। और सब टाइटल इसका क्या है? चाइनाज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आर एज मच अबाउट डोमिनेटिंग रिवर्स एज ऑक्यूपाइंग लैंड। अब देखो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बेसिकली चाइनाज कैपिटल एस लगा हुआ है तो इसका मतलब है चाइना का। टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय, डिस्प्यूट्स विवाद, चीन का क्षेत्रीय विवाद। आर है एज मच उतना ही, मच का मतलब अधिक, एज मच उतना ही अधिक, अबाउट के बारे में, डोमिनेटिंग इंपॉर्टेंट रिवर्स एज ऑक्यूपाइंग लैंड। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एज मच एज एक सिमली होती है जो कि किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन कराने का काम करता है। एज मच एज। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करें। चाइनाज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, चाइना का क्षेत्रीय विवाद। आर है एज मच उतना ही अधिक, अबाउट के बारे में। डोमिनेटिंग का मतलब होता है हावी होना, एक तरह से कब्जा करना ही होता है इसका मतलब। डोमिनेटिंग का मतलब होता है हावी होना, डोमिनेट कर रहा है। इंपॉर्टेंट रिवर्स महत्वपूर्ण नदियों पर। एज ऑक्यूपाइंग लैंड जैसे ही, ऑक्यूपाइंग लैंड मतलब अनाधिकृत रूप से कब्जा करना, अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई भूमि पर। तो इसका पूर्ण अर्थ ये निकलता है चीन के क्षेत्रीय विवाद जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ महत्वपूर्ण नदियों पर भी हैं। ओके, हम ऐसे किसी भी सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। अब देखो, अब आते हैं मेन हेडिंग पे। इसे थोड़ा जूम करते हैं हम। ठीक है। इन 2005 में द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक पब्लिश्ड। देखो पब्लिश आया, पब्लिश यहाँ पे बब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब है ये पास्ट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? पास्ट का। इन 2005 में द वर्ल्ड बैंक पब्लिश्ड, वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश्ड की यानी जारी किया ए रिपोर्ट को। उस रिपोर्ट का क्या नाम था? इंडियाज़ वाटर इकोनॉमी टर्बुलेंट टाइम्स अहेड। ठीक है, उसका टाइटल क्या था? इंडियाज़ वाटर इकोनॉमी टर्बुलेंट टाइम्स अहेड। तो इंडिया की वाटर इकोनॉमी, ठीक है, पानी की अर्थव्यवस्था। टर्बुलेंट का मतलब होता है उथल पुथल, ठीक है, टाइम्स अहेड, इसका ये सब टाइटल था। आगे लिखा है टग्ड। देखो टग्ड का मतलब होता है छिपा होना। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट की बात हो रही है। टग्ड छिपा था। इन द रिपोर्ट में वॉज द स्टैटिक, क्या था? वॉज था द स्टैटिक आंकड़ा। रिपोर्ट में आंकड़ा छिपा था। दैट, देखो दैट आ गया, दैट की इंडिया कुड स्टोर। इंडिया, देखो कैन और कुड, ये कुड क्या है? कुड और वुड ये पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं। ठीक है, इंडिया कुड स्टोर, इंडिया स्टोर कर सकता है 3 days ऑफ रेनफॉल। 3 days ऑफ रेनफॉल मतलब 30 दिनों का वर्षा
वर्षा का पानी होता है, ठीक है, वर्षा का पानी इन इट्स डैम्स, अपने डैम में, और या 200 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन, या फिर 200 क्यूबिक मीटर यानी घन मीटर प्रति व्यक्ति। ओके, अगेन इन 2012, दोबारा, अगेन का मतलब दोबारा, इन 2012 2012 में, इन एन आंसर, एक उत्तर में, टू अ पार्लियामेंट क्वेश्चन, पार्लियामेंट के क्वेश्चन में, ठीक है, पार्लियामेंट का जो प्रश्न था उसके जवाब में एक आंसर आया, उसका क्या था नाम, उसमें क्या था, GOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटेड मतलब बोला गया या कहा गया, दैट गवर्नमेंट इंडिया ने कहा कि पर कैपिटा वाटर यानी प्रति व्यक्ति वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, प्रति व्यक्ति वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता, इन द कंट्री में, देश में, स्टूड एट 209 क्यूबिक, ओके 209, तो इन द कंट्री में स्टूड मतलब बढ़ गई है, और कितनी बढ़ गई, 209, पहले थी 200 से 209 हो गई, ठीक है, 209 क्यूबिक मीटर्स, इसेंशियली अनचेंज्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, इस वास्तविकता में अनचेंज्ड मतलब परिवर्तित हुई है, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पहले ईयर के मुकाबले। क्लियर यहाँ तक? अब आगे आते हैं। हाउएवर, हालांकि, द रिप्लाई आल्सो स्टेटेड, हालांकि, द रिप्लाई जवाब, आल्सो स्टेटेड जवाब भी कहा गया, द फिगर आंकड़ा, फॉर द चाइना 416 क्यू, हालांकि जवाब में चाइना का आंकड़ा भी बताया गया जो कि था 416। नेक्स्ट, विद नियरली, विद मतलब के साथ, नियरली मतलब लगभग, 9800 डैम्स अदरवाइज वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स ऑफ द वेरियस काइंड्स। ओके, अब यहाँ तक देखो, यहाँ का मीनिंग निकालते हैं। विद नियरली 98,000, विद मतलब के साथ, नियरली लगभग 98,000 डैम्स और वाटर स्टोरेज के विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ वेरियस काइंड्स, वाटर स्टोरेज के विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स, चाइना टुडे, ठीक है, कहने का मतलब है चाइना टुडे हैज़ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वाटर स्टोरेज असेट्स इन द वर्ल्ड। अब देखो इसका पूरा अर्थ निकालते हो, सही से कंफ्यूज ना हो आप। इसका ये मतलब है कि विद नियरली 98,000 डैम्स वाटर स्टोरेज के विभिन्न स्ट्रक्चर के साथ, चाइना टुडे हैज़ लार्जेस्ट नेटवर्क, चाइना आज 98,000 वाटर स्टोरेज के विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ वाटर स्टोरेज असेट्स इन द वर्ल्ड, वाटर स्टोरेज का संपत्ति के रूप में लार्जेस्ट नेटवर्क बन चुका है, हैज़, ठीक है, हैज़ बन चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेरी टू इंडिया, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है के विपरीत, कॉन्ट्रेरी टू इंडिया, इंडिया के विपरीत। इट हैज़ कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है दृढ़ता के साथ, कंटिन्यूसली। इट हैज़ मतलब इसने यानी चाइना ने कंसिस्टेंटली दृढ़ता के साथ कंटिन्यूस इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड का मतलब इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्ट किया यानी निवेश किया, इन द क्रिएटिंग फ्रेश वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब इट हैज़ कंसिस्टेंटली इसने लगातार इन्वेस्ट किया फ्रेश वाटर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इंडिया के विपरीत चाइना ने फ्रेश वाटर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लगातार इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट, इंडियाज़ वाटर चैलेंज, इंडियाज़ यहाँ पे कैपिटलाइज लगा हुआ यानी भारत का वाटर चैलेंज। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज़ रिक्वायरमेंट, सॉरी चाइनाज़ रिक्वायरमेंट, चीन की रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, साफ पानी की। ऑफ यहाँ पे प्रिपोजिशन है और फ्रेश वाटर यहाँ पे क्या है, प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रेश वाटर। देखो प्रिपोजिशन आए तो उसके साथ हमेशा नाउन या प्रोनाउन कनेक्ट होता है, आप ये याद रखें, ठीक है। चाइनाज़ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, चाइना की रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश वाटर ताज़ा पानी की, इज ह्यूज बहुत ही ज़्यादा है, इज ह्यूज बहुत ही ज़्यादा है, बाय क्रॉस सबसाइडिंग
बाय क्रॉस सब्साइडिंग, देखो एक शब्द होता है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है कि सरकार जो गवर्नमेंट होती है वो किस पर्टिकुलर उत्पादों पर एक छूट प्रदान करती है, जिसे हम बोलते हैं सब्सिडी, दामों में छूट प्रदान करना। बाय क्रॉस सब्साइडिंग प्रोडक्शंस, बाय क्रॉस सब्साइडिंग प्रोडक्शन ओवर इन्वायरमेंटल कॉस्ट्स, बाय क्रॉस सब्साइडिंग प्रोडक्शन उत्पादों पर सब्सिडी, उत्पादों पर सब्सिडी ओवर इन्वायरमेंटल कॉस्ट। ओवर इन्वायरमेंटल कॉस्ट का मतलब है कि पर्यावरणीय लागतों के ऊपर, पर्यावरणीय लागतों पर उत्पादों पर सब्सिडी। बीजिंग चाहता है टू लीपफ्रॉग, लीपफ्रॉग का मतलब होता है छलांग मारना, ठीक है, छलांग मारना। बीजिंग वांट्स, देखो वांट है एस लगा है यानी प्रेजेंट की बात हो रही। बीजिंग चाहता है टू लीपफ्रॉग, छलांग मारना, टू एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, औद्योगिक इकोनॉमी में, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में। बीजिंग औद्योगिक अर्थव्यवस्था में छलांग लगाना चाहता है, मतलब उच्च स्तर पर आना चाहता है। बिफोर द इन्वायरमेंटल कॉस्ट बिकम टू ग्रेट, बिफोर से पहले, इन्वायरमेंटल कॉस्ट अर्थव्यवस्था की जो लागतें हैं, इन्वायरमेंटल यानी वातावरण की जो लागतें हैं, बिकम टू ग्रेट, वातावरणीय लागतें अधिक हो जाएं, इससे पहले चाइना छलांग लगाकर इस इंडस्ट्री में आगे आना चाहता है, राइट। नेक्स्ट, इसेंशियली दे हैव एक्सपोर्टेड वाटर इन ए लार्ज बे। इसेंशियली देखा जाए तो दे हैव एक्सपोर्टेड, वे एक्सपोर्ट कर चुके हैं, वे निर्यात कर चुके हैं वाटर, पानी, इन अ लार्ज वे, बहुत ही अधिक मात्रा में। इन प्रपोजिशन है, ठीक है, और वे क्या है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लार्ज यहाँ पे एडजेक्टिव है, ए है आर्टिकल। एंड वुड बी फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर, और वुड बी फेसिंग, उन्हें फेस करने होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर, भविष्य में उन्हें परिणाम इसके भुगतने होंगे। नेक्स्ट, कुछ स्वतंत्र स्रोतों ने एस्टिमेट किया है, गेस किया है, अनुमान लगाया है कि नियरली लगभग 60% ऑफ द ईयर, 60% फ्रेश वाटर ऑफ द ईयर, फ्रेश वाटर उनका फ्रेश पानी, स्वच्छ यानी ताज़े पानी के सोर्सेज आर कंटेमिनेटेड, मतलब दूषित हो चुके हैं, टू सम डिग्री, कुछ डिग्री तक। नेक्स्ट, द वाटर इन द मेन आर्टरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, द वाटर, पानी, इन द मेन आर्टरी, देखो आर्टरी का मतलब होता है धमनी, तो यहाँ पे धमनी, वो वाली धमनी नहीं जो हमारे शरीर में होती, धमनी का मतलब एक मुख्य धारा किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। द वाटर, द पानी, इन द मेन आर्टरी मतलब मुख्य धारा में, ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ऑफ मतलब का, द ब्रह्मपुत्र की जो मेन धारा का पानी है उसकी बात हो रही है, उसका पानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का मेन धारा का जो पानी है, द सियांग एक शहर है चाइना का, द सियांग टन्स डर्टी, तो वो जो पानी है द सियांग टन्स, सियांग से टन होता है, जब सियांग से होकर आता है तो वो गंदा एंड ग्रे, और ग्रे कलर का होता है। वेन द स्ट्रीम एंटर्स इंडिया फ्रॉम द तिब्बत, जब वह धारा इंडिया में प्रवेश करती है तिब्बत से होके। इसका मतलब है, क्या है इसका मतलब कि जब उस आर्टरी यानी मेन धारा का, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का मेन पानी सियांग से होकर इंडिया में आता है, तब वह गंदा और ग्रे कलर का हो चुका होता है, जो कि इंडिया में प्रवेश करता है तिब्बत से आके, राइट। नेक्स्ट, द रीज़न फॉर सच हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन, द रीज़न कारण, फॉर सच हाई लेवल, फॉर के लिए, सच वास्तव में, हाई लेवल बहुत ही उच्च स्तर का है, ऑफ पॉल्यूशन प्रदूषण, इन द सियांग में, कैन ओनली बी एसर्टेन्ड, कैन मतलब पता लगाया जा सकता है, वेन, एसर्टेन का मतलब होता है पता लगाना या खोज करना, वेन डाटा इज शेयर्ड बाई चाइना, जब डाटा चाइना से शेयर किया जाए। यहाँ पे देखो वॉइस में, पैसिव वॉइस में बना हुआ है, डाटा इज शेयर्ड, ओके, डाटा सब्जेक्ट इज यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब, शेयर्ड यहाँ पे क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बाय प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन चाइना इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्लियर।
नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, वो नेक्स्ट लाइन है हिडन रीजन फॉर चाइनाज बॉर्डर डिस्प्यूट। हिडन मतलब छुपा हुआ, रीजन देखो हिडन रीजन आ गया, क्या आ गया हिडन रीजन। तो यहाँ पे हिडन है पास्ट पार्टिसिपल, अगर हाइडिंग रीजन होता तो होता प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट हिडन है थर्ड फॉर्म है तो इसे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। हिडन रीजन फॉर चाइनाज वाटर डिस्प्यूट, छुपा हुआ कारण फॉर चाइनाज बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना की बॉर्डर विवाद का। ओके, विद ह्यूज डिपॉजिट्स, विद ह्यूज डिपॉजिट्स, विद मतलब के साथ, ह्यूज मतलब बहुत अधिक मात्रा में, डिपॉजिट्स मतलब हमारा जमा जमा या भंडार ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। विद ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स मतलब पृथ्वी का, अर्थ मतलब पृथ्वी का, मिनरल्स मतलब खनिज, रेयर मतलब दुर्लभ मात्रा में, दुर्लभ मात्रा में पृथ्वी के खनिज, अधिक मात्रा में दुर्लभ मात्रा, दुर्लभ पृथ्वी, ये काटनी पड़ेगी लाइन, ठीक है। विद के साथ ह्यूज अधिक मात्रा में, डिपॉजिट्स भंडार, ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स पृथ्वी के दुर्लभ मिनरल के भंडार अधिक मात्रा में। चाइना वांट्स, चाइना चाहता है, टू मैक्सिमाइज उन्हें उपयोग करना, वांट्स चाहता है, टू मैक्सिमाइज उपयोग करना, द बेनिफिट टू मोनोपोलिस, द बेनिफिट मतलब लाभ प्राप्त करना, टू मोनोपोलिस एकाधिकार, इमर्जिंग मतलब उभरना, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी में। अब देखो इसका पूरा मतलब ये निकालें, देखो निकलता है कि जो चाइना है ना वो जो पृथ्वी में जो मिनरल्स हैं, दुर्लभ खनिज, उनके जो विशाल भंडार है ना, उन्हें निकाल कर चाइना उपयोग करके एकाधिकार प्राप्त करना चाहता कि हम ही उपयोग करें और ग्रीन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ के उभरे। ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ग्रीन टेक्नोलॉजी होती है बी इट ज़ीरो इमिशन, उत्सर्जन, इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, मतलब जो जीरो कार्बन उत्सर्जन है उसे बोलते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ओके, व्हीकल्स और चिप मेकिंग। हाउएवर हालांकि सच इंडस्ट्रीज रिक्वायर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फ्रेश वाटर। हाउएवर हालांकि सच इंडस्ट्रीज, इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कैसी इंडस्ट्रीज कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी या चिप मेकिंग इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रिक्वायर, उन्हें ज़रूरत होती है ह्यूज अमाउंट्स अधिक मात्रा में ऑफ फ्रेश वाटर, स्वच्छ पानी की। विद द यूएसए वेंट का मतलब होता है झुका होना, ऑन रिस्ट्रिक्टिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। विद द यूएसए ऑन रिस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है कि प्रतिबंध लगाना, कोई प्रतिबंध, यूएसए झुका हुआ है इस बात पर कि इस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लग जाए। द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी foremost goal is to build a domestic chip industry। द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो foremost यानी सबसे महत्वपूर्ण गोल, उसका सबसे महत्वपूर्ण गोल क्या है, इज़ टू बुल्ड बनाना है, अ डोमेस्टिक चिप इंडस्ट्री घरेलू चिप उद्योग। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना इस पर बैन लगाना चाहता है और कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण गोल है कि इज़ टू बिल्ड बनाना अ डोमेस्टिक घरेलू चिप इंडस्ट्री। इट इज़ एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट किया जाता है या ये अनुमानित है दैट कि अ लार्ज चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी, अ लार्ज चिप फैब्रिकेशन का मतलब होता है निर्माण, ठीक है, फैसिलिटी मतलब सुविधा। इट इज़ एस्टिमेटेड, ये अनुमानित है कि अ लार्ज अधिक मात्रा में चिप फैब्रिकेशन चिप निर्माण फैसिलिटी सुविधा कैन यूज़ कर सकती है इन एक्सेस ऑफ 10 मिलियन गैलन ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर पर डे। ये अनुमानित है कि चिप फैब्रिकेशन चिप निर्माण सुविधा में फैसिलिटी में कैन यूज़ कर सकती है एक्सेस ऑफ 10 मिलियन गैलन प्योर वाटर पर डे। अब ये जो 10 मिलियन प्योर वाटर पर डे है इसकी ये किसके बराबर है, इक्विवेलेंट बराबर है टू डोमेस्टिक कंजप्शन घरेलू खपत ऑफ अ क्वार्टर एक चौथाई मिलियन फैमिलीज। कहने का मतलब है एक दिन की जो खपत है ना चिप बनाने में वो
वो जो है वो घरेलू अगर कंजप्शन किया जाए लोगों के लिए तो 1/4 मिलियन, एक चौथाई मिलियन फैमिली के बराबर होगा। सिमिलरली एक्सट्रैक्शंस, सिमिलरली मतलब ये एक्सट्रैक्शंस यानी ये निष्कर्षण निकलता है ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, जो अर्थ के जो रेयर यानी दुर्लभ मिनरल्स हैं, रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फ्रेश वाटर। एक्सट्रैक्शंस ये निष्कर्ष निकलता है ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स की जो अर्थ के जो दुर्लभ मिनरल्स हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए ह्यूज रिक्वायर्स मिनरल्स रिक्वायर्स उन्हें ज़रूरत होती है ह्यूज अमाउंट अधिक मात्रा में ऑफ फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है जो मिनरल्स होते हैं उन्हें एक्वायर करने के लिए। बोथ आर इसेंशियल, दोनों ही इसेंशियल हैं टू द फ्यूचर भविष्य के लिए ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। अब देखो क्या दोनों महत्वपूर्ण है, एक तो महत्वपूर्ण है कि उन्हें मिनरल्स चाहिए, ठीक है, जो अर्थ के जो दुर्लभ मिनरल है रेयर मिनरल है वो भी चाहिए और फ्रेश वाटर भी चाहिए, ठीक है। एंड देयर विजन, और उनका विजन क्या है, उनका विजन है ऑफ पैक्स सेनिका। देखो ऑफ पैक्स सेनिका एक लैटिन वर्ड है, इसका अगर चाइनीज़ लैंग्वेज में जो अर्थ निकाला जाता है उसका मतलब होता है चाइनीज पीस, ओके। तो उनके दो विज़न है, दोनों ही विज़न है, मतलब दोनों ही उनके टारगेट हैं। पहला टारगेट है कि उन्हें अर्थ के जो रेयर मिनरल्स हैं वो भी चाहिए और फ्रेश वाटर भी चाहिए, और उनका एक विज़न भी है, वो विज़न ये है पैक्स सेनिका मतलब चाइनीज पीस, ओके। एंड देयर इन लाइज द एंड देयर इन लाइज द कॉनन्ड्रम का मतलब होता है कहावत या पहेली। एंड देयर इन लाइज, और ये एक झूठी कहावत है या पहेली है। वाई इज़ चाइना, वाई क्यों, इज़ है चाइना, चीन, इन्वॉल्व्ड शामिल इन बॉर्डर में या सीमा में, बॉर्डर डिस्प्यूट्स यानी सीमा विवाद में। चाइना क्यों चाइना सीमा विवाद में शामिल है। विद ऑलमोस्ट ऑल इट्स नेबरिंग, अपने सभी पड़ोसियों के साथ, कहने का मतलब है चाइना अपने सभी पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद में क्यों शामिल है। द आंसर इज़ दैट, उत्तर है कि इट इज़ नॉट ओनली लैंड, यह है नॉट ओनली सिर्फ भूमि ही नहीं, दैट चाइना कोवेट्स का मतलब होता है लालच, ठीक है, दैट चाइना लालच, जो कि चाइना लालच करता है। ये भूमि ही नहीं है जो कि जिसको चाइना ज़्यादा लालच करता है, जिसके लिए चाइना ज़्यादा लालच करता है। इट इज़ फ्रेश वाटर ऑफ रेदर, यह फ्रेश वाटर है ऑफ रेदर कंट्रोल ओवर द फ्यूचर यूज ऑफ फ्रेश वाटर। इट इज़ फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर है ऑफ रेदर बल्कि कंट्रोल ओवर पूर्ण कंट्रोल ओवर द फ्यूचर भविष्य में यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर के ताज़ा पानी के यूज़ के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया और रेदर, कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे और का यूज़ क्यों नहीं किया, और रेदर का ही क्यों किया। देखिए और रेदर जो है ना, और रेदर का हिंदी में अर्थ होता है बल्कि। क्या होता है, अगर हम कोई सेंटेंस बोले और उसमें कोई करेक्शन हो जाए या उसे और इम्प्रूव करना चाहें तब हम और रेदर का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर गया और मैंने विंडो पे जाके मैंने कहा मुझे 5 टिकट दे दो। थोड़ी देर में मुझे आवाज़ हुआ 5 नहीं, मुझे 2 और चाहिए। तब मैं बोलूँगा 5 नहीं 2 और दे दो। तो हम बोलेंगे गिव मी 5 टिकट्स और रेदर 7 टिकट्स। यानी अपने स्टेटमेंट को और इम्प्रूव करने के लिए, यानी उसमें सुधार करने के लिए हम और रेदर का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ साउथ एशिया ऑरिजिनेट। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द साउथ एशिया ओरिजिन की मुख्य नदियाँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मुख्य नदियाँ इन द तिब्बत प्लेटू मीन्स पठार, तिब्बत पठार में है। कहने का मतलब है कि साउथ एशिया की जो मुख्य नदियाँ हैं वो तिब्बत प्लेटू में है। दिस इज़ द थर्ड पोल फॉर द वाटर, ये है दिस इज़ द थर्ड पोल, दिस है इज़ द थर्ड पोल, तीसरा पोल फॉर वाटर पानी के लिए। विद ये क्या लिखा है यहाँ पे,
विद नियरली 46,000 ग्लेशियर, यहाँ पे लगभग 46,000 ग्लेशियर्स हैं। नियरली हाफ दैट वाटर, नियरली लगभग हाफ दैट वाटर 48% रन्स डायरेक्टली इनटू इंडिया, और उसमें से आधा पानी लगभग 48% जो है वो पानी भारत में आता है, रन्स भारत में आता है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस, अकॉर्डिंग के आधार पे, टू द चाइनीज़ एकेडमी, चाइनीज़ एकेडमी के ऑफ साइंस, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस के आधार पे, द तिब्बत ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, द तिब्बत ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग मतलब पिघल रहे हैं, एट द रेट ऑफ 7% की दर से, एनुअली वार्षिक, एंड 2/3 ऑफ द ग्लेशियर ऑन द प्लेटू विल बी गोन बाय 2050, एंड जो है एंड 2/3 2/3 ग्लेशियर जो हैं वो इस तिब्बत के 2050 तक पूरी तरह से पिघल जाएंगे।